मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा की ईशावास्योपनिषद, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका पहले तो ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादन करने वाले आरंभ के 8 मंत्रों तक हम लोगों ने वो ज्ञान निष्ठा के मंत्र थे, वो विचार किए। इसके बाद 3 मंत्रों के द्वारा 11वें मंत्र तक 9, 10, 11 वहाँ पे कर्म और उपासना का समुच्चय बताया गया। इसके अनंतर 12, 13, 14 3 मंत्रों में व्याकृत उपासना और अव्याकृत उपासना, इनका भी समुच्चय बताया गया। क्योंकि हर एक व्यक्ति ऐश्वर्य भी चाहता है और लय भी चाहता है, सुसुप्ति आदि चाहता है, तो बहुत दीर्घ काल तक वो लय होता है। तो ये सब बातें 14 मंत्र तक हो गया था। अभी मंत्र नंबर 15 इसका हम विचार करेंगे। पहले टीका में देखिए, विस्तरेण उक्तम अर्थजातम संक्षिप्य उपसंहरति। विस्तार से जो कहा गया अर्थ समुदाय, उसका संक्षेप करके उपसंहार कर रहे हैं। देखो, इसको बोलते सिंहावलोकन न्याय। जैसे सिंह जो है अपनी गुफा से निकल करके जाता है तो बारंबार पीछे मुड़ करके देखता है। इसी प्रकार जो है आगे आगे हम लोग अब थोड़ा संक्षेप करके फिर से उसको देख लेना है, समझ लेना है। तो विस्तार से जो अर्थ समुदाय कहा गया उसको संक्षेप करके उसका उपसंहार कर रहे हैं। पहले भाष्य में देखिए, सॉफ्ट कॉपी में 53 पेज। मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम। मानुष वित्त और दैव वित्त, किसी भी कार्य को करने के लिए साधन चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कर्म करना है तो मानुष वित्त होना चाहिए, और दैव वित्त होगा तभी उपासना कर सकते हैं। तो मानुष वित्त और दैव वित्त के द्वारा साध्य है जो फल, शास्त्र लक्षणम, शास्त्रेण लक्ष्यमाणम, लक्ष्यतेति लक्षणम, यानी लक्ष्यते ज्ञायते इति लक्षणम, यानी शास्त्र के द्वारा जो लक्षित हो रहा है, जिसको शास्त्र के द्वारा हम जानते हैं। भाई ज्योतिष्टोम करने से स्वर्ग मिलता है, ये कोई प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है तो शास्त्र ही बता रहा है। अंग्रोपासना करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र बता रहा है, कोई प्रत्यक्ष नहीं है। तो शास्त्र के द्वारा जो ज्ञात, जिसका ज्ञान हो रहा है, कहाँ तक फल है? प्रकृति लयांतम, प्रकृति लय पर्यंत फल है। और इसका साधन है मानुष वित्त और दैव वित्त। अब मानुष वित्त क्या है, दैव वित्त क्या है? देखिए टीका में दे रहे, शरीर पाटवम गो भू हिरण्यादि साधन संपत्तिश्च मानुषं वित्तम। शरीर पाटवम, शरीर में पटुता होना है ना, एकदम शरीर स्वस्थ हो, मजबूत हो, तभी कर्म कर सकते हैं। हाथ एकदम कमजोर है, उठ ही नहीं रहा है, स्वाहा स्वाहा, पंडित जी बोले स्वाहा, अब हाथ इनका उठ ही नहीं रहा है, स्वाहा कहाँ करेंगे? आहुति डालने के लिए स्वाहा बोलना पड़ेगा, कान से सुनाई पड़ेगा तब बोलेंगे, आँख से दिखेगा तब।
तो इसलिए शरीर पटु होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तभी कर्म कर सकते हैं। और गो भू हिरण्य आदि, गाय होनी चाहिए, भू हिरण्य आदि। आजकल तो सब बैंक बैलेंस है तो सब कुछ है, पहले तो यही सब संपत्ति थी, गाय, भूमि, हिरण्य यानी सुवर्ण आदि से, और भी जो है साधन संपत्ति आदि। साधन संपत्तिश्च मानुषम वित्तम, यही है मानुष वित्त, इनके द्वारा कर्म हम कर सकते हैं। और दैव वित्त क्या है? दैव वित्तम, दैवं वित्तम देवता ज्ञानम, देवता का ज्ञान। उपासना करना है तो आपको देवता को जानना पड़ेगा, इसलिए किसी से दीक्षा लेते हैं तो देवता के विषय में आपको जानना पड़ेगा। गुरु से आपको जानोगे कि देवता का स्वरूप क्या है, तभी आप ध्यान करोगे, उपासना करोगे। तो मानुष वित्त और दैव वित्त, इन दोनों के द्वारा जब हम कर्म और उपासना करेंगे, उनसे साध्य जो फल मिलेगा, शास्त्र के द्वारा जो ज्ञात हो रहा है, उसमें स्वर्ग आदि भी आ गए, है ना, भूर्भुवः स्वः, स्वर्ग आदि लोक आ गए, और हिरण्यगर्भ लोक, ब्रह्मलोक, और प्रकृति लय। अभी जो है कल बताए थे कि अव्याकृत की उपासना करने से प्रकृति लय, तो प्रकृति लय पर्यंत है। देखो इसको 2 नंबर टिप्पणी में दे दी, पितृलोकादि प्रकृति लयावधि। पितृलोक यानी स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से लेकर के प्रकृति लय पर्यंत ये फल मिलता है। आगे भाष्य में एतावती संसार गति ही, यहाँ तक ही संसार गति, मतलब संसार के भीतर होने वाला इतना ही फल है, सबसे बड़ा फल प्रकृति लय। तो इस तरह से बता दी। इसके आगे बोले, आगे हमने भी सुना है मुक्ति, बोले मुक्ति तो इससे बढ़ कर के, मतलब वो संसार गति नहीं है, वो तो मुक्त हो गए। देखो अतः परं पूर्वोक्तम, इससे परे, इससे बढ़ करके क्या है, तो बोले वो तो भाई संसार के बाहर, संसार के अंतर्गत नहीं, संसार के बहिर्भूत है जो मुक्ति। पूर्वोक्तम, पूर्व में कहा गया आत्मैवाद भूत बीजानत, जो मंत्र आए थे यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत। जिस ज्ञान दशा में सभी भूत सभी प्राणी आत्मरूप हो गए, उस ज्ञान दशा में क्या मोह और क्या शोक, किसको? एकत्व को जानने वाले ज्ञानी के लिए। इति सर्वात्म भाव एव, ये जो सर्वात्म भाव है, सर्वेषाम आत्मा है, सभी की आत्मा। कितनी आत्मा? एक ही आत्मा है, उस आत्मा में स्थिति, उसका अनुभव, यही है मोक्ष। ये किसका फल है? सर्वैषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम, सभी इच्छाओं का, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ये जो 3 प्रकार की इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं का त्याग पूर्वक जो ज्ञान निष्ठा, उस ज्ञान निष्ठा का फल है यह मोक्ष, सर्वात्म भाव। तो सांसारिक फल कहाँ तक है और मुक्ति, ये दोनों बातें देखिए बता दी। एवं द्विप्रकार, तो 2 प्रकार का वेद का अर्थ है। वेद में 2 ही मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों वेदार्थो अत्र प्रकाशितः। प्रवृत्ति मार्ग भी देखिए यहाँ भी बता दिए, और निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति के द्वारा लक्षित होने वाला मार्ग, ये जो 2 वेदार्थ है। गीता में भी आ गया, पुराणों में भी आता है कि सृष्टि की आदि में परमात्मा ने मरीचि आदि प्रजापतियों को बना करके उन्हें प्रवृत्ति मार्ग को ग्रहण कराया, है ना। जिन्हें संसार में पुत्र चाहिए, ये चाहिए, स्वर सांसारिक फल चाहिए, प्रवृत्ति कर्म करो सांसारिक फल पाओ। और जिसको जो है किम प्रजया करिष्यामो येषां नोयम आत्मा अयम लोक, हम प्रजा को लेके क्या करेंगे, हम जो है धन को लेके क्या करेंगे, हम ये सब सांसारिक चीजों को लेके क्या, पत्नी लेकर के क्या करेंगे। तो जिसकी ऐसी बुद्धि हो गई उसके लिए निवृत्ति मार्ग, जो संसार से विरक्त है उसके लिए निवृत्ति मार्ग। सनक सनंदन सनत कुमार आदि को बना करके उन्हें निवृत्ति मार्ग का ग्रहण करा है सृष्टि की आदि में। तो सृष्टि की आदि में ही परमात्मा ने इन 2 मार्गों का विभाजन कर दिया।
तो दोनों के दोनों मार्ग देखो यहाँ तक बता दिए गए। एवं द्विप्रकारः प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों वेदार्थो अत्र प्रकाशितः। और गीता में ही भी कह दिया है ना, ज्ञान योगेन लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तत्र इन दो के बीच में, तत्र यानी इन दो के बीच में, प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य, प्रवृत्ति स्वरूप जो वेदार्थ है, जो कि जिसमें क्या करना है, कुछ विधि है कुछ निषेध है। विधि क्या है, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग को चाहने वाला याग करे, होम करे, दान करे, तीर्थ सेवन करे, ये सब प्रवृत्ति। और निषेध क्या है, न कलंजम भक्षयेत, न ब्राह्मणम न हिंस्यात्, मां हिंसा सर्वाभूतानि, है ना, कलंज भक्षण न करे, ब्राह्मण की हिंसा न करे, भूतों की प्राणियों की हिंसा न करे, ये निषेध। पाप से निवृत्ति, शुभ मार्ग में एक प्रवृत्ति। तो विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृष्णस्य प्रकाशने, ये जो प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ है जो कि विधि प्रतिषेध रूपी है, कुछ विधान है कुछ निषेध है, ऐसे संपूर्ण प्रवृत्ति लक्षण रूपी वेद के अर्थ का प्रकाशन में प्रवर्ग्यांतं ब्राह्मणम उपयुक्तम, प्रवर्ग पर्यंत ब्राह्मण भाग का उपयोग हुआ है। देखो अब बारंबार बताता हूँ कि ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा की उपनिषद है, ये मंत्र भाग है और मंत्र का ही व्याख्यान होता है ब्राह्मण भाग। तो जो ब्राह्मण भाग है काण्व शाखा की, उसमें उपनिषद भाग में मतलब 8 अध्याय आए हैं। 8 अध्याय में शुरुआत के जो 2 अध्याय हैं प्रवर्ग ब्राह्मण कहते हैं, इसलिए बृहदारण्यक में उन 2 अध्यायों पे भगवान भाष्यकार ने भाष्य नहीं लिखा है। तीसरे अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक मतलब 6 अध्यायों पे भाष्य लिखा है। इसलिए भगवान भाष्यकार जब पहले अध्याय को कहना होगा बोलेंगे तृतीय अध्याय, तो तृतीय का अर्थ वहाँ ये नहीं सोचना तीसरा, तो 2 पे तो भाष्य लिखे नहीं, तीसरा मतलब जो बृहदारण्यक जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें पहला अध्याय, और शुरुआत के 2 ले लोगे तो तीसरा हो गया। तो प्रवर्ग पर्यंत जो ब्राह्मण काण्व शाखा में ब्राह्मण भाग आया, शुरू का 2 अध्याय, उसमें प्रवृत्ति रूपी धर्म को बताया गया है ना, कर्म निष्ठा को बताई गई है। तो ब्राह्मणम उपयुक्तम, ब्राह्मण का उपयोग हुआ है प्रवृत्ति रूपी वेदार्थ का प्रकाशन करने। और निवृत्ति लक्षण से वेदार्थ से प्रकाशन, और जो निवृत्ति स्वरूप वेदार्थ है, विरक्त लोगों के लिए जो मार्ग है, उसका प्रकाशन करने में अतः ऊर्ध्वम, उसी 2 अध्याय को छोड़ करके बाकी जो 6 अध्याय बृहदारण्यक है, अतः ऊर्ध्वम बृहदारण्यकम उपयुक्तम, बृहदारण्यक उपनिषद का उपयोग हुआ तीसरे से लेकर के 8वें अध्याय 6 अध्याय पर में। तो तत्र इनके भी आप देख लीजिए थोड़ा टीका में, उत्तर ग्रंथस्य संबंधाभिधित्सया। हाँ जी बोलिए राजू भाई। ये जो दूसरी टिप्पणी है ना प्रकृति, वो थोड़ा स्पष्ट देखो मुझे। प्रकृति लयांतम मतलब पितृलोकादि प्रकृति लयावधि, पितृलोक से लेकर के प्रकृति लय पर्यंत यही संसार गति है। मतलब ये कर्म आदि का फल है, कर्म का फल स्वर्ग, उपासना करोगे ब्रह्मलोक जाओगे, और आप प्रकृति की उपासना करोगे तो प्रकृति लय की प्राप्ति करोगे। इतना ही संसार के अंदर है, यानी यहाँ इससे आगे प्रकृति लय से आगे संसार गति नहीं है, उसके आगे तो मुक्ति ही है। ठीक है, हाँ चलिए। तो अब देखिए आगे टीका में देख लीजिए, उसी के आगे देखिए, उत्तर ग्रंथस्य संबंधाभिधित्सया। चलो भाई मान लिए 2 मार्ग का कथन कर दिया गया, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग। आगे का ग्रंथ, अब आगे के जो मंत्र, यहाँ पे भी देखिए 15 मंत्र तक, 14 मंत्र तक आ गए, 15वां मंत्र क्यों ला रहे हो?
तो इसलिए उत्तर ग्रंथ के साथ संबंध बताने के लिए अर्थ विशेषम अनुवदति, अर्थ विशेष का अनुवाद कर रहे। तत्र भाष्य में देखिए, तत्र निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन्। निषेक यानी गर्भाधान, गर्भाधान से लेकर के श्मशानांत यानी अंत्येष्टि क्रिया। हमारे सनातन धर्म में 48 संस्कार 48 संस्कार होते हैं। उसमें से 16 तो मुख्य होते हैं, उनका नाम बता देता हूँ। पहला संस्कार गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जाति कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, आवसय्य दान, श्रौत दान, ये 16 मुख्य। और इसमें पंच महायज्ञ, सप्त सोम संस्था यज्ञ, सप्त हवि संस्था यज्ञ, सप्त पाक संस्था यज्ञ, कुल मिलाकर के 48 संस्कार होते हैं। तो निषेक यानी गर्भाधान से लेकर के श्मशानांत जो कर्म है यानी अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत, इन सबको करता हुआ कर्म कुर्वन, इन कर्मों को करता हुआ जिजी विषेद यो, जो जीने की इच्छा करे, जो भी आयु प्राप्त है उस जो है उसमें जीने की इच्छा करे, तो क्या करते हुए करे? विद्या सह अपर ब्रह्म विषया, अपर ब्रह्म यानी कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ उपासना, हिरण्यगर्भ विषयक जो विद्या उपासना के सहित कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे, है ना। जो कर्म मार्ग चाहता है वो इस तरह से करे। तदुक्तम, इसी बात को पूर्व में बता दिया गया। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युन तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। जो विद्या और उपासना, विद्या मतलब उपासना और कर्म, अविद्या यानी कर्म, इन दोनों के एक साथ में अनुष्ठान करता है, दोनों को जो है समुच्चय करके करता है। अविद्या के द्वारा स्वाभाविक प्रवृत्ति रूपी मृत्यु को जीत करके विद्या से अमृतत्व यानी बड़े लंबे समय तक ब्रह्मलोक में रहेंगे, इति ऐसा कहा गया। ये जो है कर्मी के लिए, कर्मनिष्ठा वाले के लिए कहा गया। टीका में देख लीजिए, थोड़ा सा दे दिए एक पंक्ति में, तदुक्तम का अर्थ दे रहे तम इति तम प्रति उक्तम, उस उपासक के लिए, मंत्र कर्म और उपासना करने वाले के लिए कहा गया। मंत्रेण, मंत्र के द्वारा बताया गया, विद्याम च इत्यादि न आपेक्षिकामृतत्वम फलम। आपेक्षिक यानी सापेक्ष, बड़े लंबे समय तक रहेगा, ऐसा नहीं कि निरपेक्ष नहीं, हमेशा के लिए मुक्त हो गया, ऐसी बात नहीं, लंबे समय तक ब्रह्मलोक में रहेंगे। आपेक्षिक अमृतत्वम फलम इति उक्तम अस्माभिः, इस बात को हमारे द्वारा पहले भी कहा जा चुका है। तो अब देखिए, जो समुच्चय अनुष्ठान कर रहा है, कर्म किया है, उपासना किया है, तो ब्रह्मलोक जा करके वो फल का अनुभव करेगा। तो ब्रह्मलोक जाएगा किस मार्ग से? और दूसरी बात, कब तक उपासना करनी पड़ती है, तो यहाँ मार्ग भी बताएंगे। और एक बात समझ लेना कि उपासना तो आखिरी समय तक करनी पड़ती है, यानी ज्ञान तो जो है, ज्ञान जैसे ही आपको अनुभव हो गया, स्वरूप का अनुभव हो गया, आगे कुछ कर्तव्य बाकी नहीं। लेकिन उपासना जो है आखिरी समय तक आपको करनी पड़ेगी, आखिरी समय तक मार्ग चिंतन करना पड़ता है। अब इसी बातों के यहाँ दिखा रहे, तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते, किस मार्ग से जाता है अमृत, जा करके अमृतत्व की प्राप्ति करता है, ब्रह्मलोक कैसे जाएगा वो उपासक। तो इसलिए ऐसी अपेक्षा होने पर इति उच्यते, अब यहाँ पे बता रहे हैं। तो तद यत् सत्यम असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चायं दक्षिणे अक्षन पुरुष। तद यत् सत्यम, वो जो सत्य ब्रह्म है, प्रथम जो सबसे पहले उत्पन्न हिरण्यगर्भ, असौ स आदित्य, वही जो है आदित्य है। आदित्य मतलब आदित्य मंडलस्थ पुरुष,
आदित्य मंडल में हिरण्यगर्भ की विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। यह ऐसे एतस्मिन् मंडले पुरुषो, मंडल को नहीं लेना, मंडल में जो पुरुष है उसका अभिमानी। हर एक जगह जो है देखिए, यहाँ पे हर एक वस्तु, कोई भी वस्तु देखिए उसमें 3 रूप, अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म। जैसे शरीर देखिए, ये 5 भूतों का बना हुआ है, अधिभूत। हाँ, और शरीर के भीतर नस नाड़ी इत्यादि बहुत चीज़ें हैं, इंद्रिया है, हो गई अध्यात्म। और सभी का अलग अलग देवता है, हो गया अधिदैव। तो हर एक विभाग हर जगह होता है। आदित्य मंडल जो दिख रहा है, भूतों का कार्य अधिभूत, मंडल के भीतर कुछ और होगा अध्यात्म, उसका जो अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ हो गए अधिदेव। तो जो मंडल के अभिमानी पुरुष है, ये जो सत्य ब्रह्म है वो मंडल में है, मंडल का अभिमानी पुरुष मंडल में पुरुष है। और वही पुरुष हमारी चक्षु में भी अनुग्रह करके वर्तमान है। यश्चायम दक्षिणे अक्षन पुरुष, जो हमारी दाहिनी आंख में पुरुष है, यानी व्यष्टि और समष्टि दोनों में एक ही है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है, शरीर में है, वही ब्रह्मांड में, समष्टि में जो है वही व्यष्टि में भी अनुग्रह कर रहा है। एतद उभयम सत्यं ब्रह्म उपासीनो, ये जो दोनों ही सत्य ब्रह्म है, जो आदित्य मंडल में भी स्थित है और हमारी चक्षु में भी अनुग्रह करते हुए वर्तमान है। तो इन दो उभय सत्य ब्रह्म की जो उपासना करने वाला है, और केवल उपासना नहीं, कर्म के साथ समुच्चय करके यथोक्त कर्म कृत्य, विहित कर्मों को भी करने वाला जो व्यक्ति है, जो साधक है, यह सो अंत काले प्राप्ति, अंतकाल आने पर, अंतिम समय आने पर सत्यात्मानम आत्मना प्राप्ति द्वारम याचते, जो उपास्य सत्य, सत्यात्मा, सत्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, उससे अपनी जो है प्राप्ति द्वार को, उस ब्रह्म की प्राप्ति द्वार की याचना, हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक की प्राप्ति द्वार की याचना कर रहे हैं हिरण्मय न। पहले मंत्र देख लीजिए, मंत्र नंबर 15 हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण, जो हिरण्मय सुवर्णमय पात्र है। सुवर्णमय क्योंकि देखिए आदित्य मंडल है, एकदम सुनहली किरणें वहाँ से निकलती रहती हैं। तो जो सत्य हिरण्यगर्भ है, सत्य ब्रह्म है, उसका जो मुख है, प्राप्ति का मार्ग, हिरण्मय पात्र, सुवर्णमय पात्र के द्वारा वह मार्ग ढका हुआ है। इसलिए हर एक व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता, हर एक व्यक्ति उत्तरायण मार्ग में नहीं जा सकता। जैसे हर एक व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री निवास में नहीं जा सकता, कोई विलक्षण होगा तभी जा सकता है। तो हिरण्यमय पात्र के द्वारा सत्य ब्रह्म का मुख ढका हुआ है और मैं उसकी प्राप्ति करना चाहता हूँ, उपासक सोच रहे हैं। इसलिए तत्त्वं पूषन् अपावृणु, हे पूषण, हे पूषा, प्राणियों को पोषण करने वाले पूषा सूर्य, हे हिरण्यगर्भ, हे ब्रह्म, हे हिरण्यगर्भ, उस जो ढका हुआ मुख है, उस आवरण, उसको तत्त्वम अपावृणु, उस आवरण को तुम हटा दो। तो बोले भाई आप क्यों हटाए, सबके लिए थोड़ी खुलता है। बोले नहीं, सत्य धर्माय, मैं सत्य धर्मा हूँ, साधारण मुझे नहीं समझना, मैं सत्य ब्रह्म की उपासना करने वाला। इसलिए उस जो है सत्य धर्माय दृष्टये, उस जो है मैं सत्य धर्मा हूँ, इसलिए मेरे दर्शन के लिए मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, वहाँ जाके साक्षात्कार करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे लिए तुम उनकी प्राप्ति के द्वार को खोल दीजिए। तो देखिए बता रहे हैं भाष्य में, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयम यु हिरण्मयम, वह हिरण्मय सोने का तो नहीं बना हुआ है, किंतु सुनहला दिखता है, ज्योतिर्मय।
हिरण्मयम ही हिरण्मय, ज्योतिर्मय है, यानी ज्योतिर्मय वह पात्र के द्वारा वह ढका हुआ है सत्य ब्रह्म का मुख। इत्येतत् तेन पात्रेण इव अपिधान भूतेन, अपिधान मतलब ढक्कन, पिधान वो जो पात्र है जो कि ढक्कन रूप है, जिससे ढक देते हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं उसको ढक देते हैं। अभिधान भूतेन सत्य सेव आदित्य मंडलस्थस्य ब्रह्मणो अपीतम आच्छादितम मुखम यानी द्वारम, यहाँ मुख का अर्थ लेना द्वार। उसी हिरण्मय ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा, ढक्कन के द्वारा जो आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म, उनके प्राप्ति का द्वार ढका हुआ है। तो तत्वम हे पूषण, हे पूषा देव, उस पात्र को, उस आवरण को आप हटा दो। अपावृणु मतलब अपसारय। तो क्यों हटा दे? बोले सत्य, मैं सत्य धर्म उनकी उपासना करने वाला हूँ, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, कोई याचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उपासना किया हूँ जीवन पर्यंत। सत्य धर्माय तव सत्य से उपासनात्, आप सत्य ब्रह्म की उपासना करने की वजह से सत्यम धर्मो यस्य, सत्य रूपी जो ब्रह्म है वही जिसका धर्म है, वह धर्म है, वही ब्रह्म जिसका धर्म है, जिसके उन्हीं की मैं उपासना करता, इसलिए वो मेरे ही समझ लो धर्म है, मुझसे अभिन्न है। सोहम सत्य धर्मा, ऐसे मैं सत्य धर्मा तस्मय सत्य धर्मये धर्माय, वैसे जो है व्याकरण में सत्य धर्मणे बनता है, सत्य धर्माय बता दिए, थोड़ा सा छांदस प्रयोग हो गया। तो तस्मय मह्यम, उस मेरे लिए तुम दरवाजे को खोल दो, द्वार को हटा दो। अथवा यथाभूत से धर्म से अनुष्ठात्रे दिष्टय, यथाभूत जो धर्म का अनुष्ठान करने वाला मैं, जैसा कहा गया है वैसा ही मैं अनुष्ठान करने वाला हूँ, ये भी अर्थ हो सकता है सत्य धर्म का। तो उस मेरे लिए दृष्टय यानी आपके दर्शन के लिए आप दरवाजा खोल दो, ढक्कन हटा दो। दृष्टये तो सत्यात्मना उपलब्धये, मुझे तुम सत्यात्मा जो हो उनकी उपलब्धि के लिए, अनुभव करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए ढक्कन को हटा दो, आवरण को हटा दो। तो देखिए अंतिम समय में याचना कर रहे हो, अंतिम समय तक उपासक को मार्ग चिंतन करना पड़ता है, नहीं तो अंतिम समय में भी अगर बुद्धि इधर उधर हो गई तो फिर प्रतिबंध आ जाएगा। देखिए कभी भी कर्म और उपासना का फल जो है नहीं मिलेगा ऐसी बात तो नहीं है, किंतु अंतिम समय में अगर बुद्धि वृत्ति हमारी अलग जगह चली गई तो थोड़े समय के लिए प्रतिबंध आ जाता है। कुछ दूसरा प्रारब्ध उद्भूत हो गया तो वो फल भोगने लगेंगे, वो प्रारब्ध जब भोग करके हटेंगे तब ये प्रारब्ध फल देगा। इसलिए सावधान हमेशा रहना पड़ता है उपासक को। देखिए और भी प्रार्थना करें अगले मंत्र में, 16वां मंत्र। पूषण्ये कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसासौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषण, हे पूषा देव, पूषा मतलब जगत के प्राणियों के जो पोषण करने वाले, हे सूर्य देव। एकर्षे, एकर्षे मतलब एकाकी जो चलने वाले, आसमान में अकेले जो चलने वाले, एक एव रिच्छति रिसति गच्छति थी एकर्षी, जो अकेले चलने वाले हो। हे यम, अभी सभी का नियमन करते हो, संयमन करते हो, सबको जो है आप संयम कराने वाले हो, इसलिए यम। सूर्य, हे सूर्य, सूर्य भी जो है क्योंकि जो है प्राणियों के सभी जो है प्राणों सभी रसों को स्वीकार कर लेते हैं। सूर्य जो है वो सभी जो है जैसे जल वाष्प बन के उड़ जाता है तो रसों को ग्रहण करने वाले रसानाम स्वीकरणा सूर्य। हे सूर्य देव, हे प्रजापति, हे प्रजापति के पुत्र, हे प्रजापति की संतान। तो व्यूह रश्मिन, ये जो रश्मियाँ है आपकी तेज किरणें हैं उनको हटाओ, क्योंकि जैसे दोपहर में मध्याह्न में सूर्य की किरणें उधर देखना चाहे हम लोग नहीं देख पाते, इसलिए उपासक प्रार्थना कर रहे हैं कि अपनी इन रश्मियों को हटा लो। समूह,
इनको इकट्ठी कर लो, मेरी आँख के ऊपर जैसे मैं न आए, जिससे मैं देख पाऊँ उधर। तेजो यत्ते रूपम, आपका जो तेजोमय रूप है, आपका जो तेज है उसको उपसंहार करो, उपसंहरित कर लो, उसको थोड़ा उस रूप को, अच्छे रूप को दिखाइए, उग्र रूप को उपसंहार कर लीजिए। जैसे भगवान, जैसे अर्जुन ने गीता में 11वें अध्याय में, तो पहले तो भगवान से कहा मैं आपके दिव्य रूप को देखना चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने जब दिव्य रूप दिखाया, अत्यंत भयानक शरीर देख करके अर्जुन घबरा गए, बोले वो पहला वाला ही रूप मुझे वापस दिखाइए। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि यत्ते रूपम कल्याणतमम, जो आपका अत्यंत कल्याणमय रूप है, उग्र रूप नहीं, कल्याणमय रूप है, तत्ते पश्यामी, उसको मैं देखना चाहता हूँ। पश्यामी यहाँ पश्यानी लोट लकार होना चाहिए विधि, उसको मैं देखूँ, उसको मैं देखना चाहता हूँ। यो असावसव पुरुष, जो वह आदित्य मंडल में पुरुष है, व्याहृति रूपी अवयव वाला है, वही मैं हूँ। मैं कोई नौकर की तरह याचना नहीं कर रहा हूँ, मैंने उपासना की है, वैसे अभेद रूप से उपासना किया हूँ, वही मैं हूँ, इसलिए मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। उपासना में थोड़ा बहुत भेद तो रहता ही है ना, इसलिए ज्ञान में तो पूरी तरह से अभेद अनुभव कर लेते हैं वहाँ, लेकिन उपासना में कुछ तो भेद रहता है, लेकिन फिर भी जीवन पर्यंत वही मैं हूँ ऐसी उपासना की है, तद्भाव यहाँ पे हुआ है। भाष्य में देखिए, पूषण नीति, हे पूषण, पूषा है संबोधन कर रहे हैं, जगता पोषणात् पूषा, पूरे जगत का जो पोषण करते हैं। 2 नंबर टिप्पणी में आप देख सकते हैं, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। जो यज्ञ आदि करते, अग्नौ प्रास्ताहुति, अग्नि में जो डाली गई आहुति है, सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, वो आहुति जाकर के आदित्य लोक में स्थित हो जाती है। और आदित्यात् जायते वृष्टि, आदित्य से फिर वृष्टि होती है, वृष्टेरन्नम, वृष्टि से अन्न होता है, तथा प्रजा, उससे अन्न होने से फिर प्रजा का विस्तार होता है। इस तरह से जो जगत का पोषण कर रहे आदित्य भगवान, इसलिए उनका एक नाम है पूषण, पूषा, संबोधन में पूषण। रवि, पूषा यानी रवि यानी सूर्य। तथा एक, इसी प्रकार एकर्षि, एका एवा रिसति गच्छति इति एकर्षि, आसमान में देखिए सूर्य अकेले ही चलते हैं, इसलिए एकर्षि हो गए, अकेले चलने वाले। हे एकर्षि, तथा सर्वस्य संयमनात् यम, सभी का संयमन करते हो, सभी को नियंत्रित करते हो, दिन रात व्यवहार, रात्रि दिवस आदि विभाग करके सूर्य के माध्यम से दिन रात आदि व्यवहार होता है, सबको जो है संयमित कर रहे हो। सुबह हो गया सब उठ जाते हैं, अपना अपना कार्य करने लगते हैं, रात्रि में सब सो जाते हैं, तो सबका संयमन कर रहे, इसलिए आप यम, हे यम। तथा रश्मीनाम प्राणानाम रसानाम च स्वीकरणात्, इसी प्रकार रश्मियों को, प्राणों को, रस और रसों को आप स्वीकार कर लेते हो। रश्मि भी स्वीकार कर लिए, प्राण यानी प्राण, सभी जीवन बीत जाता है, प्राण जो है दिन, सूर्य का जीवन बीत गया, आयु बीत जाती है, तो इसलिए प्राणों को ग्रहण कर लिए और सभी रसों को ग्रहण कर लेते हो, इसलिए आप सूर्य हैं, ये सूर्य। प्रजापतिर अपत्यम, आप प्रजापति कश्यप की संतान है देवता लोग, तो प्रजापति की आप अपत्य हो, संतान हो, इसलिए प्राजापत्य, हे प्राजापत्य। क्या करो, व्यूह यानी विगमय रश्मिन स्वाम, अपनी जो तेज रश्मियाँ उसको हटाओ, तभी तुम्हें अपनी उपास्य का दर्शन कर पाऊंगा। समूह एक ही कुरु, उसको एकत्र कर दो। उपसंहर ते तेजस्तापकम ज्योति, तुम्हारी जो तपाने वाली ज्योति है उसको एकत्रित कर लो, नहीं तो मुझे तो टिकना मुश्किल है आपके सामने। यत्ते तव रूपम कल्याणतमम, अत्यंत शोभनम, जो तुम्हारा अत्यंत सुंदर रूप है, तत्ते तव आत्मन प्रसादात पश्यामि, आप आत्मा, आप मेरी आत्मा है, उसकी कृपा से
आपके रूप को, उस शोभन रूप को, अच्छे रूप को, बहुत जो है देखने में बहुत मंगलमय है, ऐसे रूप को मैं देखना चाहता हूँ। पश्यामी का अर्थ पश्यानी, लोट लकार अर्थ कर लेना, देखूं, देखूं, मैं देखूं, देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सोचे कि भाई तुम ऐसे भिखमंगे की तरह क्यों प्रार्थना कर रहे हो? बोले नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैंने जीवन पर्यंत किया है। जैसे कोई व्यक्ति वो कहीं नौकरी कर रहा है, महीने भर अगर मेहनत से किया है तो अधिकार से वो पूरा वेतन लेगा, सैलरी वेतन अधिकार से लेगा, क्योंकि वो मेहनत करके कार्य आदि किया है। ऐसे ही बता रहे कि मैं कोई नौकर के भिखारी की तरह नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो उपासक हूँ आपका। किंचाहम न त्वांग भृत्यवद याचे, भृत्य यानी नौकर, नौकर के समान याचना नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो अहंग्रहोपासना की है। इसलिए यो असौ आदित्य मंडलस्थो, जो वह आदित्य मंडल में स्थित है, परोक्ष है, व्याहृत्य अवयव पुरुष, व्याहृति रूपी अवयव वाला पुरुष है। उस पुरुष की भू यह व्याहृति, व्याहृति मतलब भूर्भुव स्वः, जो गायत्री मंत्र में उसको व्याहृति कहते। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में व्याहरण किया, उच्चारण किया, इसलिए उनको व्याहृति कहते हैं। तो भूर्भुव, वो जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, भू यह जो शब्द है व्याहृति है, उनका सिर है, और भुव उनकी दो भुजाएं है, और स्व उनके दो पैर है, प्रतिष्ठा है। तो व्याहृति उस पुरुष के अवयव है, व्याहृति अवयव वाला जो वह जो पुरुष है, पुरुषाकारत्वात्, उन्हें पुरुष क्यों कह दिए? क्योंकि पुरुष के समान आकार वाले हैं। अथवा दूसरा कारण दे रहे, पूर्णम व अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तम, वो तो हिरण्यगर्भ है, समष्टि सूक्ष्म के अभिमानी है। तो जो व्यष्टि होता है समष्टि का ही अवयव होता है, समष्टि के द्वारा ही व्यष्टि पूर्ण हो रहा है। तो प्राण बुद्धि के द्वारा, ये जो समष्टि है उसके द्वारा पूरा जगत पूर्ण है, इसलिए वह पुरुष है। इति पुरुषः, अथवा दूसरा अर्थ करे पूरी शयनाद व पुरुष, पूरी जो सभी शरीरों में वो शयन कर रहे हैं, वो जो पुरुष है, सोहम अस्मि भवामी, वही मैं हूँ, मैं इससे अभिन्न हूँ। इस तरह से वो जो है यहाँ प्रार्थना किए कि आप अपनी रश्मि तेज को हटा लो, मैं उनसे अभिन्न रूप हूँ, इसलिए उनका दर्शन करना चाहता हूँ। इस तरह से यहाँ पे उपासक ने प्रार्थना की। हाँ, यो असौ, हाँ वो मतलब दे दिए ना कि मतलब जो असौ यानी पहले तो बता दे जो परोक्ष है, परोक्ष है आदित्य मंडलस्थ, और असौ दोबारा जो दिए यो असौ असौ, और शास्त्र दृष्टि से प्रत्यक्ष है, शास्त्र के अनुसार प्रत्यक्ष है और वास्तव में परोक्ष है, इसलिए दो बार असौ असौ दे दिए। व्याहृति अवयव वाला है तो शास्त्र दृष्टि से, शास्त्र में तो कहा दिया कि भू यह व्याहृति उनका सिर है, भू व्याहृति उनके बाहु है, स्व व्याहृति उनकी प्रतिष्ठा है। तो शास्त्र दृष्टि से प्रत्यक्ष और वास्तव में वो परोक्ष है, सभी जानने केवल सुने ही है, इसलिए दो बार असौ असौ आया। तो असौ पहले परोक्ष लेना, दूसरा शास्त्र दृष्टि से प्रत्यक्ष लेने के लिए दोबारा असौ आ गया। तो सोहम अस्मि भवामी, मैं वही हूँ। इस तरह से देखो टीका में दे दिए हैं, टीका में थोड़ा सा बता दिए हैं। व्याहृत्य अवयव, व्याहृति अवयव, व्याहृति क्यों कहते भूर्भुव स्व? क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं सृष्टि के आदि में, व्याहरण यानी उच्चारण, उनके मुख से उच्चरित हुए, इसलिए व्याहृति कहते। तो तस्य भूर इति शिरः, उस आदित्य मंडलस्थ पुरुष के भू यह सिर है, क्योंकि सिर एक है और भू इसमें एक ही अक्षर है। भू इति बाहु, भू उनकी दो भुजाएं, क्योंकि भुजाएं दो है, भुआ में भी दो अक्षर है। सुअर इति प्रतिष्ठा, सुअह ये प्रतिष्ठा है क्योंकि इसमें भी दो अक्षर है, पैर भी दो होते, पादव इत्यर्थ। तो इस तरह से यहाँ दे दिए। अब आगे भी देखिए प्रार्थना कर रहे हैं अंतिम समय में 17वां मंत्र सप्तदश।
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम। ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। वायुरनिलम, जो मेरा व्यष्टि वायु है, अनिल यानी समष्टि वायु की भाव की प्राप्ति कर ले। व्यष्टि वायु समष्टि में मिल जाए, आध्यात्मिक परिच्छेद को छोड़ करके अधिदैव भाव की प्राप्ति कर ले, व्यष्टि समष्टि में लीन हो जाए। अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ये जो है मेरा शरीर, स्थूल शरीर भस्मांत हो जाए, क्योंकि अंत्येष्टि क्रिया करेंगे तो भस्म रूप हो जाए। शरीर की 3 गति होती है, भस्मांत, रसांत और विडंत। यानी जिस शरीर को जला दिए भस्म रूप हो गया, भस्मांत हो गया। और जिसको जो है पृथ्वी के अंदर गाड़ दिए गाय आदि को, तो उसको रसांत, रसा यानी पृथ्वी, पृथ्वी मिट्टी में मिल गए, रसांत। और तीसरा बोलते विडंत, विडंत यानी जिस शरीर को शेर बाघ आदि खा लिए, हाँ, शेर बाघ आदि खा करके विष्ठा रूप से निकाल देते, तो विट, विट यानी विष्ठा, विडंत। जैसे महात्मा लोगों का भी शरीर है, गंगा जी में छोड़ देते सन्यासियों को, तो क्या होता है, वो मछली खाती है। तो मछली खा करके क्या करेंगी, वही सभी लोग खाते हैं, विष्ठा रूप से निकल जाता है जो बचा, तो विडंत इसको बोलते हैं। यहाँ जिसका अंत्येष्टि क्रिया होती है, अग्नि संस्कार और भस्मांत, तो मेरा जो शरीर उसका अग्नि संस्कार हो जाए, परिवार वाले करते हैं, तो भस्मांत हो जाए। ओम क्रतो स्मर, हे ब्रह्म, ओम जो है ओम रूपी, ओम तो प्रतीक है, किंतु प्रतीक का ब्रह्म से अभेद है, इसलिए हे ओम, ओम स्वरूप हे परमात्मा, हे ब्रह्म, हे क्रतो, क्रतो यानी संकल्प, संकल्प से अभिन्न हे ब्रह्म, स्मर, स्मरण करिए, जीवन पर्यंत मैंने उपासना की है, कृतम स्मर, जो मैंने किया है उसका स्मरण करिए, स्मरण करके उसका जो है फल देंगे ना, जीवन पर्यंत जो मैंने किया है उसका स्मरण करिए। क्रतो स्मर कृतम स्मर, हे संकल्प से अभिन्न ब्रह्म, स्मरण करिए, कृतम स्मर, जो मेरा किया हुआ है उसका स्मरण करिए। इस तरह से भाष्य में देखिए, वायु रीति अथेदानिंग मम मरिष्यतो वायु। अब इसके अनंतर जो मैं मरने वाला हूँ उसके वायु, व्यष्टि वायु, प्राणो, प्राण, अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा, अध्यात्म रूपी के शरीर के भीतर ही है, तो अध्यात्म परिच्छेद उसको छोड़ करके, उस सीमा को छोड़ करके, अधिदैव आत्मानम, समष्टि अधिदैव में सर्वात्मकम अनिलम, अमृतम सूत्रात्मान, जो अमृत स्वरूप है अनिल, अनिल यानी वायु, समष्टि वायु, सूत्रात्मा है, तद्भाव की प्राप्ति कर ले, प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेष। ये वाक्य शेष जो है उस भाव की प्राप्ति कर ले, इतना जोड़ करके अर्थ कर लेना। लिंगम चेदम ज्ञान कर्म संस्कृतम, ये जो लिंग शरीर है, ज्ञान, उपासना और कर्म से जो संस्कृत है लिंग सूक्ष्म शरीर, तो उत्क्रामतु, उत्क्रमण करे, इति द्रष्टव्यम, उत्क्रमण कर ले, ऐसा भी जान लेना चाहिए। बोले ऐसा कैसे कह रहे हो, यही मान लो को, यही जैसे ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति न तस्य प्राणा उत्क्रामंति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। बोले यहाँ वो ब्रह्म ज्ञान नहीं बल्कि उपासक है ना। मार्ग याचन सामर्थ्यात्, मार्ग की याचना करे, मतलब यहाँ से छोड़ करके ब्रह्मलोक जाएंगे, इसलिए उत्क्रमण करे। ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो ज्ञान कर्म से संस्कृत है, उत्क्रमण की प्राप्ति करे, कि मार्ग याचना यहाँ की गई है। अथेदम शरीरम अग्नौ हुतम, ये जो शरीर है अग्नि में हवन किए जाने पर भस्मांतम भूयात, भस्मांत हो जाए, भस्म रूप में परिणत हो जाए। ओम इति यथोपासनम ओम प्रतीकात्मकत्वात्, ओम इस शब्द से ब्रह्म हिरण्यगर्भ को ही कहा जा रहा है, क्योंकि हिरण्यगर्भ का प्रतीक है ओम, ब्रह्म का प्रतीक है ओम। ओम खम ब्रह्म, ऐसा माध्यन्दिन शाखा में मंत्र भी आया है। तो उपासन के अनुसार, यथोपासनम, जैसी उपासना है उसके अनुसार, ओम प्रतीकात्मकत्वात्,
ओम रूपी प्रतीक वाला है वह ब्रह्म, इसलिए सत्यात्मकम अग्न्याख्यम ब्रह्म। अग्नि संज्ञक वो जो सत्य ब्रह्म है, तो उस अभेदेन उच्यते, उस ब्रह्म के साथ प्रतीक का अभेद होने से ओम ही कह दिया गया ब्रह्म को। हे क्रतो यानी संकल्पात्मक, हे संकल्पात्मक हे ब्रह्म, स्मरण करिए। क्या स्मरण करे? यन मम स्मर्तव्यम, जो मेरे लिए स्मरणीय है, मैंने जीवन पर्यंत आपकी उपासना की है, कर्म किए, उसका स्मरण करिए। स्मर्तव्यम तस्य कालोयम प्रत्युपस्थितो, उसका यह काल आ गया है। जो स्मरण अंतिम समय में जो स्मरणीय है उसी का स्मरण करें। जीवन पर्यंत जो उपासना की वही वैसा ही स्मरण करेंगे। अयम प्रत्युपस्थित अतः स्मर एतावंतम कालम भावितम कृतम, इतने समय तक जो तुमने किया है उसी का स्मरण करो। हे अग्नि स्मर यन्मया बाल्य प्रवृत्ति अनुष्ठितम कर्म, मैंने जो बाल्यावस्था से जो कर्म किया है उन सब का स्मरण करिए। स्मरण करके फिर उसके अनुसार मुझे ये फल दीजिए। क्रतो स्मर कृतम स्मर इति पुनर्वचनम आदरार्थम, ये पुनर्वचन आदर के लिए यहाँ पे, क्योंकि 2 बार कह देने से आदर हो गया है ना, आदर के लिए कहा गया। इसका मैंने हिंदी में भी नई वाली पुस्तक में तो मैंने लिख दिया था संक्षेप में कि क्यों मतलब प्रार्थित जो स्मरण उपेक्षणीय नहीं है। जो स्मरण हम की प्रार्थना कर रहे हैं वो उपेक्षा करने योग्य नहीं है। इस बात को द्योतित करने के लिए ये 2 बार पुनर्वचन किया गया है। यहाँ 4 नंबर टिप्पणी में भी दे दी है, आदरार्थमिति यथाभ्यर्थितस्य स्मरणस्य अनुपेक्षत्व ज्ञापनार्थम, जो प्रार्थित स्मरण है उपेक्षा करने योग्य नहीं है, इसका ज्ञापन कराने के लिए 2 बार यहाँ पे आया। आगे देखिए, पुनरन्येन मंत्रेण मार्गम याचते, और एक मंत्र के द्वारा मार्ग की याचना करते हैं, 18वां मंत्र जो कि इस उपनिषद का अंतिम मंत्र है। तो यहाँ पे वीडियो बंद करने तो बताओ। हाँ जी, स्वामी जी, पुनरन्येन मंत्रेण मार्गम याचते, पुनः जो है एक अन्य मंत्र से मार्ग की याचना कर रहे हैं। 18वां मंत्र देखिए, अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम। अग्नेनय सुपथाराये, हे अग्निदेव, सुपथा यानी सुंदर शोभन मार्ग से ले चलिए। मार्ग तो 2 है, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग। शास्त्र संबंधित जो मार्ग है, वैसे तो तीसरा भी है जायस म्रियस, लेकिन वो पाप कर्मों का फल। तो उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग है, तो सुपथा यानी सुंदर मार्ग के द्वारा, यानी उत्तरायण मार्ग के द्वारा हे अग्निदेव, हे सत्य ब्रह्म, उत्तरायण मार्ग से ले चलिए, उत्तरायण मार्ग से मुझे ले चलिए। राय यानी कर्म फलाय, कर्म फल की प्राप्ति कराने के लिए, तब कर्म फल, उपासना फल, उसकी राय शब्द, रय शब्द का धन होता है। धन मतलब यह धन से उपलक्षित जो कर्म फल, उसकी प्राप्ति कराने के लिए सुंदर मार्ग से ले चलिए। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव, आप हमारे संपूर्ण वयुनानि यानी कर्म और उपासना को जानने वाले हैं। हमारे जितने भी कर्म है, जितनी उपासनाएं हैं, तो उन सभी को आप जानने वाले हैं। इसलिए आप कर्म फल की प्राप्ति कराने के लिए उत्तरायण मार्ग से मुझे ले चलिए। युयोध्यस्मत् जुहुराणमेनो, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। योधि अस्मा जुहुराणमेन, जुहुराण मतलब कुटिल, जो हमारे कुटिल पाप है, जीवन में कभी कुटिल पाप कुछ हो गया है तो उन सभी पापों को आप मुझसे वियुक्त कर दीजिए, आप मुझसे हटा दीजिए, अलग करिए।
अस्मत् जुहुराणम एनो, हमारे जो है जो कुटिल पाप है उसको वियुक्त करिए, नहीं तो वो भी विघ्न करेंगे। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम, इस अंतिम समय में मैं दूसरा कुछ नहीं कर सकता हूँ, केवल आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। विधेम कुर्म, बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस समय मैं दूसरा कुछ कर नहीं सकता, यही मेरी जो है इस समय इतनी क्षमता है कि आपको प्रणाम करता हूँ। भाष्य में देखिए, अग्नि नय, हे अग्नि, हे सत्य ब्रह्म, हे अग्नि संज्ञक सत्य ब्रह्म, नय ले चलो, गमय सुपथा शोभनेन मार्गेण, सुंदर मार्ग से मुझे ले चलिए। सुपथा इति विशेषणम, ये जो सुपथा ये विशेषण क्यों दिए, बोले दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम, दक्षिणायन मार्ग से मत ले चलना, नहीं तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बारंबार जो है आना जाना पड़ेगा, आवागमन। तो इसलिए दक्षिणायन मार्ग की निवृत्ति के लिए निर्विन्नो हम दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षणेन, जो दक्षिणायन मार्ग है गमनागमन उसमें बहुत ज़्यादा होती है, बारंबार जो है जाएगा, फिर भोग करके। देवताओं का जो है 1 वर्ष ब्रह्मलोक के 1 दिन के बराबर होता है, इसलिए वो बारंबार आना जाना पड़ेगा। इससे अच्छे ब्रह्मलोक में जाएंगे, बहुत लंबे समय तक रहेंगे। इसलिए मैं निर्विन्न यानी खिन्न हो गया हूँ, मुझे जो है बहुत खिन्नता हो रही है, बहुत जो है उसमें वैराग्य हो रहा है कि वो मार्ग मुझे नहीं चाहिए, बहुत गमनागमन होता है। अतो याचे त्वाम, इसलिए मैं आपकी बारंबार याचना करता हूँ। पुनः पुनर्गमनागमन वर्जितेन शोभनेन पथानय, ऐसे मार्ग से ले चलिए जिसमें बारंबार गमनागमन न होता हो, आवागमन से मैं त्रस्त हो गया हूँ। राय धनाय कर्मफल भोगाय इत्यर्थ, कर्मफल भोग के लिए। एक बार जो है एक जगह गया था, 1 महीने कुछ अष्टादशा कार्यक्रम था, तो जो सत्संग भवन से काफ़ी दूर ठहराए थे मुझे। अब वहाँ पे रोज रोज वो गाड़ी में जाए, ट्रैफिक में फंसे और फिर वहाँ देर हो जाता था। तो मैंने उसको उन लोगों को बोला, भाई जो है आप मुझे यहीं पे ठहराओ, वहाँ पे जो ये प्रवचन का भारी नहीं, आना जाना ही मुझे भारी पड़ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे गमनागमन जो रहता है उसमें बहुत जो है कष्ट होता है, इसलिए शोभने न पथा, उत्तरायण मार्ग से मुझे ले चलिए। किस लिए ले चलना है? राये धनाय कर्मफल भोगाय, कर्मफल भोग के लिए उत्तरायण मार्ग से ले चलिए। क्यों? क्योंकि आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, उपासनाओं को जानते हैं। अस्मान यथोक्त धर्म फल विशिष्टान, यथोक्त धर्म सत्य की उपासना करने से यथोक्त धर्म वाले हैं, और फल से भी विशिष्ट है, क्योंकि ऐसे जो है धर्म से विशिष्ट है तो फल तो मिलेगा ही, इसलिए उनसे विशिष्ट जो है हमारे कर्मों को विश्वानी सर्वाणी हे देव वयुनानी, वयुनानी जो है उपासनाओं को कर्मों को आप जानने, कर्माणि प्रज्ञानानि व विद्वान जानन, इन सभी को आप जानने वाले हो, इसलिए आप मुझे सुंदर मार्ग से ले चलो। किंच युयोधि वियोजय विनाशय अस्मदस्मत्तो जुहिराणम कुटिलम वंचनात्मकम एनः पापम, हमारे जो कुटिल पाप है, वंचना करने वाले पाप है, ठगने वाले पाप है, जो अत्यंत कुटिल पाप है, उनको मुझसे वियुक्त कर दो, हटा दो। ततो वयम विशुद्धा संत, इससे हम विशुद्ध हो करके इष्टम प्राप्स्याम इति अभिप्राय, इष्ट की ब्रह्मलोक की हम प्राप्ति करेंगे, ये अभिप्राय है। किंतु वयम इदानीम ते न शक्नुमः परिचर्याम कर्तुम, ये अंतिम समय है, मैं आपको कोई परिचर्या नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं है। इसलिए भूयिष्ठाम बहुतराम ते तुभ्यम नम उक्तिम नमस्कार वचनम विधेम, आपको बारंबार मैं नमस्कार वचन ही कर सकता हो, नमस्कारेण परिचरेम, नमस्कार से ही परिचरण करूंगा, दूसरा मैं कुछ कर नहीं सकता, इस समय मेरे में शक्ति नहीं है। परिचरण मतलब सेवा करेंगे, यही नमस्कार के द्वारा ही परिचरण सेवा करेंगे आपकी।
और दूसरा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक आगे का जो है थोड़ा यहाँ पे भी और कुछ विचार समुच्चय आदि की बातें थोड़ा विचार रह गया है, इसको हम लोग कल करेंगे। कल तो ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा और परसों से केनोपनिषद चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।